औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज मैथमेटिक्स के एक और टॉपिक के साथ आपके सामने अपने वाइट बोर्ड के साथ अपने कैमरामैन के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक क्लास 5th ग्रेड 5 से लेकर आलमोस्ट आगे सारे ग्रेड्स में चलता है, क्योंकि ये मैथ और स्टैट्स दोनों से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम करेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाटा जो है वो दो तरह का होता है। एक डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं और दूसरा जो है वो अनग्रुप्ड होता है। आपने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिए 5, 7, 3, 0, 9। अब इनके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ हुआ, ये सिंपल स्टेट नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। और अगर आप जो है कुछ इस तरह से करते हैं कि आपने एक क्लास का रिज़ल्ट बताना है, उसमें आपने ले लिए मार्क्स और दूसरा आपने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 3, 6, 2। अब ये मार्क्स हैं 0 से 5 तक। जिन बच्चों ने नंबर लिए, जिन स्टूडेंट्स ने नंबर लिए वो 3 हैं। जिन्होंने 6 से 10 तक नंबर लिए वो उनकी तादाद 6 है, और 11 से 15 तक जिन्होंने नंबर लिए उनकी तादाद 2 है। मीन हमने इसे ग्रुप्स बनाकर डाटा को शो किया है, तो ये डाटा ग्रुप डाटा होता है। और इस तरह सिंपल जो नंबर होते हैं ये अनग्रुप डाटा होता है। हम स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग को अनग्रुप डाटा से। अनग्रुप डाटा के लिए मैं आपको जो सबसे पहले चीज़ बताऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए पेपर्स के लिए ज़रूरी होती है या जो सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को, उसमें सबसे पहली चीज़ है मीन। तो हम मीन से स्टार्ट लेते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। ये आपके सामने मैंने एक अनग्रुप डाटा लिखा है। अनग्रुप डाटा के लिए मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा: मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड। मीन एक तरह से एवरेज ही होती है, डाटा की एवरेज होती है, उसको हम मीन का नाम देते हैं। ये जो अनग्रुप डाटा होता है इसे हम जाहिर कर लेते हैं, इसे डोनेट करते हैं एक्स के साथ। तो मीन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, मीन को जाहिर किया जाता है एक्स बार से, और ये होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। ये जो साइन है ये साइन होता है सम का, समीशन का साइन होता है ये मीन के प्लस करना। अब आपने यहाँ क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू है, ये जो आपके पास गिवन डाटा होगा उसका आपने सम कर लेना है। अगर आप ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इन सब नंबर्स को सम करते हैं, मीन को इनको ऐड करते हैं, तो इनकी एडिशन, इनका जो समीशन है वो आता है 63। और n जो है, n जाहिर करता है नंबर को, तादाद को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी तादाद 7 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 9s आर 63। तो अनग्रुप डाटा के लिए मीन का सिंपल मेथड है कि आपको जितने भी नंबर्स अनग्रुप डाटा में दिए गए हैं उन सबको आपने सम करना है। सम करने के बाद उनकी जो तादाद है उस तादाद से डिवाइड करना है, तो आपके पास मीन आ जाएगा। मीन के बाद सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया मीडियन। मीडियन को उर्दू में कहते हैं वस्तानिया। वस्तानिया वस्त से निकला है, वस्त मीन के दरमियान। दरमियान मतलब कि आपने इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है, उसको हम मीडियन कहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने डाटा को तरतीब देना है, अरेंज करना है। डाटा को पहले तरतीब देंगे,
तरतीब के लिए आपने सबसे पहले डाटा की जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है, उसके बाद इससे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है, तो यहाँ पे भी 7 वैल्यूज़ थी। जब मैंने इसको रेंज किया तो यहाँ पे भी 7 वैल्यूज़ आ गई हैं। मीडियन के लिए आपने सबसे पहले चेक करना है कि इनके जो नंबर्स हैं, ये जो इनकी तादाद है, ये ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे इनकी तादाद 7 है, तो 7 मीन ये ऑड है। तो ऑड के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है n+1/2। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास आ गया 4th। तो आपने इसमें से अपने डाटा में से जो 4th वैल्यू है उसको ले लेना है, 1 2 3 4। इसमें 4th वैल्यू 8 है, तो मीन के हमारा जो मीडियन है इस डाटा में वो आ गया 8। तो यहाँ तक आपको मैंने मीन और मीडियन दोनों सिखा दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैंने ये ऑड नंबर्स लिए हैं, इनका मीडियन किया है, इवन नंबर्स का मीडियन कैसे होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं मॉड की तरफ। मॉड सबसे सिंपल है। मॉड फाइंड करने के लिए डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा यूज़ होती है वो आपका मॉड होता है। यहाँ पे 6 2 टाइम यूज़ हो रहा है और 8 2 टाइम यूज़ हो रहा है। 6 और 8 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस डाटा का मॉड जो है वो 6 और 8 है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, तो जब वैल्यू रिपीट नहीं होती तो उसके लिए आपने मॉड 0 नहीं लिखना। 0 भी क्योंकि एक नंबर है, जब आप मॉड 0 लिखेंगे और वो डाटा में नहीं होगा तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी, सब वैल्यूज एक दफ़ा आएंगी, तो आपने सिंपल लिखना है देयर इज नो मॉड इन डाटा। देयर इज नो मॉड इन डाटा, तब आपने ये लिख देना है अगर वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही होंगी तो। मीडियन का मैंने आपको बताया था कि ये इवन नंबर्स भी हो सकते हैं और ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। ऑड नंबर के लिए मैंने आपको मीडियन पहले सिखा दिया है। अब मैंने इन्हीं नंबर्स में एक और नंबर का इजाफा कर दिया है, तो अब इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका हो गई है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हो गई हैं। 8 मीन के ये वैल्यूज़ इवन हो गई हैं। तो इवन के लिए जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आप यूज़ करेंगे 1/2 n/2 प्लस n+2/2। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। n के लिए मैंने आपको पहले बताया, मीन में भी आपको बताया, मीडियन लेते हुए बताया कि n नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हैं। टू 4 आर 8, ये 4th आ जाएगा। 8 + 2 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5th आ जाएगा। तो आपने इसमें 4th और 5th वैल्यू पुट करनी है। मीडियन के लिए आपने 4th वैल्यू 1 2 3 4th वैल्यू आपके पास 8 है और 5th वैल्यू आपके पास 9 है। ये वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। नाइन + 8 17 आ जाएगा। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए ये मेथड है। ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए मैंने आपको मेथड पहले से बताया है। तो डाटा हैंडलिंग में अनग्रुप डाटा के लिए 3 चीज़ें, मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करने का मैंने आपको मेथड बताया है। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, आसानियाँ बांटें, आसानियाँ, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।